नमस्ते। लक्ष्य पूर्तिस किचन की तरफ से आप सभी दर्शकों को दिवाली और आने वाले साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दिवाली प्रिपरेशन का पार्ट 2, जिसमें आज हम 3 तरह के मिल्क शेक बनाएंगे, जिसका बेस होगा सिर्फ एक पेस्ट। अगर आप एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो आपके 3 फ्लेवर के मिल्क शेक बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, जो सर्व करने के लिए बहुत ईजी रहेंगे। और मेन बात, ये मिल्क शेक आपको सिर्फ दिवाली पे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और उसमें ड्राई फ्रूट शेक्स मिल जाए तो उससे ज़्यादा हेल्दी और क्या हो सकता है। तो आज हम ऐसे ही 3 हेल्दी मिल्क शेक लेकर आए हैं आप सबके लिए, जो आपको दिवाली पे अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए तो काम आएंगे ही, लेकिन हाँ, आगे सर्दियों में आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिल्क शेक बनाना। जिसके लिए सबसे पहले मैं एक बड़े बाउल में 3 बड़े चम्मच दूध ले लूँगी, जो मैं हल्का गुनगुना सा ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर पानी में भी ओवरनाइट सोक कर सकते हो, या फिर ज़्यादा गर्म दूध करके, अगर आप इमरजेंसी में आपको चाहिए ये, तो आप दूध को थोड़ा ज़्यादा गर्म कीजिए और उसमें अपने ड्राई फ्रूट को सोक कर दीजिए। मैं यहाँ पर 10-15 काजू ले रही हूँ, 10-15 बादाम ले रही हूँ और थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा सोक करने के लिए रखा है। और एक छोटा बोल लेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर 1 से 1.5 बड़ा चम्मच दूध ले रही हूँ और उसमें हम एक अंजीर को पीसेस करके ऐड कर देंगे। ये दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म करके लिया है। और 2 यहाँ पर खजूर लिए हैं, सीड्स निकाल के उसे भी सोक करने के लिए रख देंगे साइड में। अब एक पैन में मखाना लेंगे और मखाना को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर जब आप ड्राई फ्रूट भिगो कर रख रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात को भी सोक करके रख सकते हो, और अगर इंस्टेंट चाहिए तो आप इसे ज़्यादा दूध को गर्म कर लीजिए और 10 से 15 मिनट भी सोक करके रख दीजिए। ये देखिए, मखाना हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरह से जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे पाउडर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटे बाउल में मैंने 1 बड़ा चम्मच दूध लेकर उसमें कुछ थोड़ी सी चोको चिप्स को मेल्ट करने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप रो चॉकलेट भी ले सकते हैं। ये इस तरह का मैंने 1 चम्मच यहाँ पर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। और अगर आपके पास रो चॉकलेट या चोको चिप्स कुछ भी नहीं है तो आप 10 या 20 रुपए की डेयरी मिल्क लेकर उसे भी गर्म दूध में डालकर इस तरह से पिघला कर रख सकते हो। उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे थोड़ा सा आप जैसे ही मिक्स करेंगे, ये बहुत ही आसानी से पिघल जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चोको चिप्स आपको कहीं भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप उसका कोई भी ऑप्शन भी ले सकते हो। अब हमारे जो भिगोए हुए ड्राई फ्रूट थे, उसकी हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। सबसे पहले ड्राई फ्रूट को ले लेना है और उसमें दूध निकाल लेना है, और उसे थोड़ी देर पीसने के बाद उसी दूध को थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालते जाना है और उसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है। दरदरापन ना रहे, उसका ध्यान रखना है। ये लीजिए, अब हमारी पेस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए, मैं अभी आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुकी है हमारी। इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और हमने जो मखाना रोस्ट करके रखे थे उसे अब हम पीसकर उसका पाउडर बना लेंगे। मखाना का पाउडर तैयार है। अब हम उसे छान लेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए और उसका जो दरदरापन है वो हमारे मुंह में मिल्क शेक पीते वक्त ना आए। जो हमारी पेस्ट हमने बनाकर साइड में रखी थी, उसमें हम ये हमारा जो मखाना का पाउडर बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे और उसकी फिर से एक बार पेस्ट बना लेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए ड्राई फ्रूट के साथ और थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। ये देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट तैयार हुई है, लेकिन ये थोड़ी गाढ़ी है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे। हमने जो ड्राई फ्रूट भिगोने के लिए यूज़ किया था दूध, पेस्ट में भी हम उसी दूध का यूज़ कर रहे हैं।
3 बड़े चम्मच दूध मैंने लिया था, जो ऑलमोस्ट सारा यूज हो चुका है। इसमें आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी अगर थोड़ी सी पतली होगी तो जब हम मिल्क शेक बना रहे होंगे तो उसे मिक्स करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट तैयार हुई है। अब उसी मिक्सी जार में हमने जो खजूर और अंजीर भिगो के रखा था, इस तरह से ये देखिए सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से सोक होकर तैयार हो जाएगा। इसकी भी हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे, लेकिन जब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे, जो स्वीटनेस को मेंटेन करने का काम करेगी। खजूर और अंजीर ऑलरेडी स्वीट होते हैं, उसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे तो वो और अच्छा टेस्ट देगी। ये देखिए पेस्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे हम साइड में रख देंगे। तो हमारे तीनों फ्लेवर के मिल्क शेक का जो बेस हमें तैयार करना था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से इंस्टेंट मिल्क शेक बनाएंगे। आप इस पेस्ट को 4 से 5 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, और अगर आप पानी में बना रहे हो तो आप इसे 6 से 7 दिनों के लिए भी फ्रिज में बनाकर रख सकते हो, ये खराब नहीं होगा। तो जल्दी से अब हमारी पेस्ट का हम मिल्क शेक बनाते हैं और सर्व करते हैं ठंडा ठंडा चिल्ड मिल्क शेक हमारे गेस्ट के लिए। जिसके लिए सबसे पहले एक जार में मैं एक बड़ा ग्लास दूध लूंगी और उसमें हम ऐड कर देंगे हमारी तैयार की हुई ड्राई फ्रूट की पेस्ट को। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ले रही हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमने जो चॉकलेट वाला पेस्ट तैयार किया था वो। यहाँ पर आप अगर रो चॉकलेट यूज़ कर रहे हो तो आप डबल बॉइलिंग करके डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चॉकलेट पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि उसे थोड़ा सा दूध में पका लीजिए, ताकि वो पाउडर का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। मैंने यहाँ पर चोको चिप्स लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अब हम ब्लेंड कर लेंगे। चोको चिप्स की अपनी स्वीटनेस होती है, इसलिए मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर चॉकलेट पाउडर यूज़ कर रहे हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिएगा। ये लीजिए, ये ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट सिरप रखा हुआ था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ ग्लास डेकोर करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, या फिर आपने जो पेस्ट चॉकलेट की बनाई थी फ्लेवर के लिए, आप उसे भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो ग्लास को डेकोर करने के लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा ग्लास को डेकोरेट कर लिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। मैं इसे फुल नहीं भर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें आगे आइसक्रीम यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप आइसक्रीम नहीं डाल रहे हो तो आप पूरा ग्लास भर के इसे सर्व कर सकते हो। ये लीजिए, हमारे तीनों ग्लास चॉकलेट फ्लेवर के तैयार हैं। इसे हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम हमारा दूसरा फ्लेवर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 ग्लास दूध में केसर भिगोया हुआ दूध थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और हमारी खजूर और अंजीर की जो पेस्ट थी वो भी ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसमें खजूर, अंजीर और किशमिश की अपनी स्वीटनेस होती है, तो मैंने शुगर ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये तैयार है और इसे भी हम अब सर्व कर देंगे। यहाँ पर भी मैं आइसक्रीम यूज़ करने वाली हूँ इस मिल्क शेक में भी, तो मैं इसे पूरा फिल नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कम रख रही हूँ। इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे जब तक तीसरा फ्लेवर बनाते हैं। तीसरे फ्लेवर के लिए मैंने फिर से 1 ग्लास दूध में हमारी बची हुई जो भी पेस्ट है वो सारी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इस फ्लेवर में हमें ड्राई फ्रूट की जो पेस्ट बनाई है वो थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि गुलकंद की वजह से अपनी स्वीटनेस और थिकनेस दोनों मिलेगी इस मिल्क शेक को। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना ही लिया है, उसमें मैंने गुलकंद ऐड कर दिया। अगर आपके पास गुलकंद नहीं है तो आप कोई भी रोज़ सिरप
प्लेन आपके घर में जो भी पड़ा है वो यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से अब ब्लेंड कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर फ्रेश रोज पेटल्स और थोड़ा सा फूड कलर भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दोनों में से कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि हम उन्हीं चीजों में से बना रहे हैं जो हमारे घर पे पड़ी है। हमारा तीसरा फ्लेवर गुलकंद फ्लेवर भी तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम ग्लास में सर्व कर देंगे। इसमें हम आइसक्रीम नहीं डाल रहे हैं, तो मैं इसे पूरा फिल कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर चाहो तो कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम ले सकते हो और ग्लास को थोड़ा कम भर सकते हो। तो लीजिए, तैयार है हमारे तीनों फ्लेवर्स, चॉकलेट, स्पेशल ड्राई फ्रूट और गुलकंद, जो बहुत ही हेल्दी है। आज न्यू ईयर के दिन आप अपने गेस्ट को ये मिल्क शेक जरूर सर्व करना। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हेल्दी और यूनिक रेसिपीज आपको मिलती रहे। और हाँ, सिर्फ गेस्ट को सर्व करने के लिए ये रेसिपी नहीं है, आगे सर्दियों में इसे अपना हेल्थ रूटीन भी जरूर बनाना। तो ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय श्री राम।